गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम। मसीह के नाम में आप सबको मैं वेलकम करती हूँ। आइए हम अपनी इबादत को शुरू करें। सबसे पहले मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ूंगी। आज का जो हमारा थीम है वो है प्रेयर्स, पर्सनल प्रेयर्स एंड इज्तिमाई प्रेयर्स। तो आइए हम अपने आप को इस मैसेज के लिए रेडी करें। लेकिन इससे पहले मैं दुआ में जाऊं, मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ूंगी। कोलोसियन चैप्टर 4 वर्स 2। कोलोसियन चैप्टर 4 वर्स 2। दुआ करने में मशगूल रहो और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। जब हम बेदार वर्ड पढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ा वर्ड है कि अपने आप को जगाए रखो और दुआ में मशगूल रहो। दिन रात उसकी दुआ करो। जो लोग दुआ नहीं करते उनको हम लोग कहते हैं कि दे आर प्राउड, दे आर मगरूर, क्योंकि वो खुदा के आगे नहीं झुकते। जब हम दुआ करते तो हम हम्बल होते हैं, और जब हम दुआ करते तो खुदावंद के सामने अपनी तमाम बरक़ात उसके हुजूर लेके आते हैं कि खुदावंद थैंक यू, आपने मेरी जॉब में मेरी हेल्प की। थैंक यू खुदावंद, आपने मुझे सेहत और तंदुरुस्ती दी। थैंक यू खुदावंद, तूने मेरी कमाइयों में बरकत डाली। तो जब हम तमाम थैंक्स गिविंग उसके हुजूर लेके आते हैं तो हम अपने आप को उसके हुजूर चुका देते हैं, और हमें चुकाना भी चाहिए। इंग्लिश में लिखा है डिवोट योरसेल्फ टू प्रेयर्स, यानी कि अपने आप को इस चीज़ के लिए डिवोट करें, दिन रात प्रेयर करें। वॉचफुल एंड बीइंग वॉचफुल एंड थैंकफुल, यानी कि हमें बेदार होना है और खुदावंद अपने खुदा का थैंकफुल होना है। आइए हम अपने आप को उसके हुजूर आज की शाम ये टाइम आपको हम दुआ में गुजारें। जब हम प्रेज़ एंड वर्शिप करते हैं तो तब भी हम खुदावंद के हुजूर शुक्रिया अदा करें कि खुदावंद आपका शुक्रिया कि हम आपके सामने झुके हुए हैं अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए। और जो अगर आपके दिल में कोई रिक्वेस्ट होती है तो वो उसके हुजूर में रखें, उसके हुजूर में लेके आएँ। जब हम दुआ करते हैं तो हम कहते हैं कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहाँ से आएगी? मेरी कुमक खुदावंद से जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। तो जब हम उनसे दुआ करते हैं तो हम अपने लिए मदद मांगते हैं, कुमक मांगते हैं, हेल्प मांगते हैं। क्या खुदावंद तू यू आर द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। मैं आपके सामने झुकती हूँ, झुकता हूँ और आपको सजदा करता हूँ, क्योंकि यू आर द ओनली वन टू बी प्रेज एंड वर्शिप। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और आज की शाम के लिए दुआ करें। खुदावंद तू भला है और तेरी शफ़क़त अब्दी और तेरी वफ़ादारी पुश्त रहती है। खुदावंद हम आपके सामने आ खुदा झुकते हैं और आपको सजदा करते हैं, बिकॉज यू आर द किंग ऑफ किंग एंड यू आर द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, यू आर द क्रिएटर लॉर्ड। हम आपके सामने अपने आप को झुकाते हैं खुदावंद, शुक्रिया अदा करती हैं खुदावंद इस तमाम है खुदावंद फैमिलीज़ के लिए, तमाम लोगों के लिए जो आपके सामने झुके हुए हैं खुदावंद। तो हर एक को है खुदा मांगने से पेशतर जानता है कि उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है। खुदावंद हर एक को है खुदावंद अपनी डिज़ायर के मुताबिक है खुदावंद उनकी दुआओं को सुनना है। खुदावंद हम सब रहम करना और फजल करना, और खुदा जब हम आपको प्रस्तश करें तो खुदा हम रूह और सच्चाई से आपकी प्रस्तश करें, क्योंकि खुदा जब हम आपके सामने झुकते हैं, दुआ करते हैं तो खुदावंद आप हमें उठा खड़ा करते हैं। खुदावंद जब हम दुआ करते हैं रूह और सच्चाई से, हमारे दिल और दिमाग है खुदावंद सब पाक और साफ़ हो जाते हैं। खुदावंद आज की शाम हमें पाक और साफ़ करें हैं खुदावंद, ताकि हम इस काबिल हों कि आपके खुदावंद सामने हम झुक सकें। खुदावंद जब तक हमारा दिल और दिमाग पाक नहीं होता हम आपके सामने नहीं झुक सकते हैं। खुदावंद आज की शाम है खुदावंद हमें धो डालिए खुदा, हमारे तमाम गुनाहों गलतों कसूरों को माफ़ कीजिए। खुदावंद मैं खुदा तेरी बंदी को शाद को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देती है। खुदावंद तेरा पाक रूह है खुदावंद उसके थ्रू हमारे साथ बात करे, अपनी बंदी को स्ट्रेंथ देना है खुदावंद,
और ए खुदावंद के खुदावंद जो कुछ वो बोले ए खुदावंद तेरी तरफ से हो खुदावंद, हम सुने और उस पर अमल करने वाले हो खुदावंद के खुदावंद। इसी तरह तमाम प्रेज एंड वर्शिप ग्रुप को तेरे हाथों में दिया खुदावंद, जब हम गाएं तो खुदावंद के खुदावंद आपका पाक रूह हमारे दरमियान जुम्बश करे खुदावंद, वो हमें सराउंड करे खुदावंद, हम आपकी मौजूदगी को महसूस करें खुदावंद। आप अपने वादों के सच्चे हैं खुदावंद, आपका वादा जहाँ 2 या 3 होंगे मैं उनके दरमियान होऊंगा खुदावंद, आप हमारे दरमियान मौजूद हैं खुदावंद। आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावंद, आपके रहम और फजल के लिए खुदावंद। मैं शहरल के लिए दुआ करती हूँ खुदावंद, जो कि वो खुदावंद वर्शिप लीड करने जा रही है खुदावंद, अपनी बंदी के साथ होना खुदावंद, अपने शफकत और रहमत वाला हाथ उस पर रखना खुदावंद, तेरा पाक रूह उसको लीड करे एंड गाइड करे खुदावंद। आज के होस्ट के लिए खुदावंद मैं दुआ करती हूँ खुदावंद, जो हमारे आज के होस्ट हैं खुदावंद, खुदावंद इस फैमिली को कभी किसी चीज़ की कमी ना है खुदावंद, इनको तो अपने जलाल और बुजुर्गी के लिए हमेशा इस्तेमाल करना है खुदा। हम सबके साथ हो खुदावंद, आज का शाम को गाना बजाना आपकी हमदो तारीफ करना है खुदावंद, आपके हुजूर बखूर की मानदा खुदावंद पहुँचे। सब कुछ मांगती तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुनो बख्शते, आमीन। आइए हम प्रेज एंड वर्शिप के मरहले में जाते हैं, तो मैं हैंड ओवर करूँगी शहरल को। गुड इवनिंग एवरीवन। खुदावन के पाक कलाम में लिखा है कि हम खुदा का मुक़द्दस हैं। जब हमारी सर्विस होती है तो हम चर्च के दरवाजे खोलते हैं, आते हैं, सफाई करते हैं, हम इस जगह को प्रिपेयर करते हैं ताकि उसके लोग यहाँ पे आके प्रस्तश कर सकें। तो जब हम खुदा का मुक़द्दस है, ये हम पे फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने आप को उसकी हज़ूरी में आने के लिए प्रिपेयर करें। इट्स इम्पॉर्टेंट एंड मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि वर्शिप एक बहुत पावरफुल टूल है। इतना पावरफुल टूल है कि ये एक डीपर कनेक्शन क्रिएट करता है हमारे और हमारे गॉड के बीच। कभी ऐसा होता है कि जज्बात के इन्फ्लुएंस में आके हमारे अल्फाज, हमारे जिस्म हमारा साथ नहीं देते, हमारे लबों का साथ नहीं देते, हमारे लब खुलते नहीं हैं दुआ के लिए। लेकिन जब हम अपनी आवाज़ें अपनी वर्शिप में उठाते हैं तो खुदा के हजूर बखूर की मानंद कबूल होती है। आज मेरा ईमान है कि अगर हम सच्चे दिल से अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करें, ही विल लिसन टू अस, ही विल कम टू आवर एड, ही विल रेस्क्यू अस, ही विल डिलीवर अस फ्रॉम ऑल बॉन्डेजेस। एक बहुत जैसे हमारा फ्राइडे हर सैटरडे को एक ग्रुप होता है, बाजी और भाई प्रे करते हैं और उसका नाम है पावर ऑफ प्रेयर। एंड दैट वर्ड पावर ऑफ प्रेयर हैज़ रियली टच्ड मी एंड मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ वी शुड ऑल्सो से पावर ऑफ वर्शिप, बिकॉज प्रेयर, प्रेज एंड वर्शिप दे ऑल गो टुगेदर। एंड मैं ये बिलीव करती हूँ कि हम अपनी वर्शिप के थ्रू अपने गॉड को ऑनर कर सकते हैं इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ। जॉन चैप्टर 4 वर्स 24 में लिखा है, फॉर गॉड इज स्पिरिट एंड हिज वर्शिपर्स मस्ट वर्शिप हिम इन स्पिरिट एंड ट्रूथ। तो आइए आज हम अपने आप को प्रिपेयर करें, हम इस मुक़द्दस को प्रिपेयर करें कि आज खुदा का कलाम जो हमारे लिए रखा हुआ है वो हमारे तक पूरे तरीके से पहुँचे और हम 100 गुना फल लेकर आएँ। हम अपनी प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे एंड दिस विल हेल्प अस टू बिल्ड कनेक्शन विद गॉड। आइए हम सब अपने कदमों पे खड़े होएं, क्योंकि हमारा खुदा पाक है, वो होली है और वो ही सब सजदों के और वर्शिप के लिए इट्स ऑल फॉर हिम। वो ही उस वर्शिप और उस सजदे के लायक है और कोई नहीं है। बाकी सारे माबूद हैं, दे आर जस्ट गॉड्स हु don't have any power or they don't exist, but our God is holy, our God is one, our God is all powerful and we need to come and surrender ourselves in his presence। आइए हम सब अपने कदमों पे खड़े होएं, हम अपना पहला गीत गाएंगे, आता हूँ तेरे हुजूर देखता तेरा जलाल। अच्छा
आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जलाल, साए में तेरे कदम, बस आता है ये ख्याल, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तेरी हजूरी में अपने आप को देते हैं खुदावंदा और तेरे सामने सजदा करते हैं खुदावंद, क्योंकि तूने अपने तख्त को लगाया है अपने वादे के मुताबिक खुदावंद। तू जहाँ पर मौजूद है खुदावंद, तेरा वादा है जहाँ 2 या 3 तेरे नाम के लिए जमा होते हैं खुदावंद, तू उनके दरमियान में आता है खुदावंद। हम अपने आप को तेरे सामने पेश करते हैं। सजदों पे सजदे करूं, बेअब बरा है तू, गब्बर यहूदा का तू, बेअब बरा है तू, गब्बर यहूदा का तू, अल्फा ओमेगा भी तू, मेरा भरोसा भी तू, हालेलुया। अल्फा ओमेगा भी तू, मेरा भरोसा भी तू। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, अल्फा ओमेगा है खुदा, सजदों पे सजदे करूं। आसमां है तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी। आसमां है तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। हिकमत का मंबा है तू, प्यार का दरिया है तू। हिकमत का मंबा है तू, प्यार का दरिया है तू। रहमत का चश्मा है तू, तूफान में साइल है तू। रहमत का चश्मा है तू, तूफान में साइल है तू। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे
मौके के लिए जो तू हमें देता है कि तू इतना पाक खुदा होते हुए भी हम जैसे नादान लोगों को, गुनहगारों को मौका देता है कि हम तेरे हजूर आके तेरी प्रस्तुत कर सकें। प्यारे खुदावंदा तू पाक है, तू बेऐब है प्यारे खुदावंदा। यू आर होली फॉर एवर एंड देयर इज़ नन लाइक यू प्यारे खुदावंदा। उन फरिश्तों ने भी तेरी प्यारे खुदावंदा वर्शिप की, तुझे सिजदा किया, तो प्यारे खुदावंदा हम क्यों नहीं प्यारे खुदावंदा। आज हम तेरे हजूर आते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं प्यारे खुदावंदा, सबमिट करते हैं। तू प्यारे खुदावंदा हमारे इस लबों की कुर्बानी को है प्यारे खुदावंदा कबूल करना। प्यारे खुदावंदा यू आर होली, कलाम भी कहता है प्यारे खुदावंदा। मैं आपको इनकरेज करूंगी कि आज अपने लबों को मत रोकें, क्योंकि वो पाक खुदा है और हमें कोई भी चीज़ रोकनी नहीं चाहिए। Today we are going to break all bondages. Thank you Today for we your will be presence, set Lord. free. Thank you, Lord. Today we will break all these Yes, chains. And प्यारे खुदावंदा हम दुआ करते हैं कि आज एक एक दिल, एक एक रूह, एक एक जान यहाँ से भरपूर होकर जाए, क्योंकि तू पाक खुदा है, तू हिकमत का मंबा है। तेरे आगे कोई चीज़ प्यारे खुदावंदा, कोई भी चीज़ तुझसे ऊंची और ऊंची नहीं है प्यारे खुदावंदा, भाला नहीं है तुझसे प्यारे खुदावंदा। प्यारे खुदावंदा मैं तुझसे दुआ करती हूँ, मिन्नत करती हूँ प्यारे खुदावंदा। हम पढ़ते हैं 1 Samuel 2nd chapter 2nd verse में लिखा है, There is none holy like the Lord, for there is none besides you. There is no rock like our God, and our foundation is built on the rock. We are the wise men who will build our foundation on our God, who is our rock, who is our refuge, Hallelujah. and who is our hiding place. प्यारे खुदावंदा, accept our sacrifice, accept our worship as we come to you. Worship में आगे बढ़ते हुए हम अपना अगला गीत गाएंगे, Holy Forever. Generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who walk before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name Is the greatest, your name stands above them all throne and dominions, all power and possessions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation's cross. holy, you are lifted high, holy, holy forever. Thank you, Lord. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen, and the angels cry, holy, all creation's cries, holy, you are lifted high, Holy,
is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Hallelujah. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. You are the holy Lamb who was sacrificed for us. अपने मुंह को दुआ के लिए खोले। खुदावन तेरा रूह जब जुम्बश करता है खुदावन तेरे लोगों को तेरे हाथों में देते हैं खुदावन, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन आज इस वक्त के लिए, खूबसूरत वर्शिप के लिए खुदावन, तेरी पाक हजूरी के लिए, एक एक के लिए मैं दुआ करता हूँ। अपना मसा भर खुदावन, टच कर खुदावन, छू खुदावन अपने लोगों को खुदावन और बरकत दे खुदावन। जिस जिस कमी जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो कमी है खुदावन, तो उसको पूरा कर। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, वेलकम करते हैं होली स्पिरिट, वेलकम करते हैं खुदावन तुझे आज की इस मीटिंग के अंदर, आज इस वर्शिप के अंदर खुदावन, और दुआ करते हैं खुदावन आज तू हमारे दिलों को खोलना खुदावन, तेरी आवाज़ को सुने खुदावन, तेरे कलाम को सुने खुदावन, और खुदावन भरपूर बरकत को हासिल करें खुदावन, यीशु के नाम से मांगते हैं। हम अपना अगला गीत गाएंगे, छू मुझे छू। जब हम ये गीत गाते हैं तो हमें इस बात पे गौर और फिक्र करनी है कि क्या हम अपने आप को रेडी कर चुके हैं खुदावंद के कलाम को रिसीव करने के लिए। Today this temple needs to be ready for the word of God to dwell in us. As we sing this song, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी, please submit yourselves fully to the Lord and let Him mold you. Let Him take you in the direction His Holy Spirit wants to take. Heavenly Father, touch each and every soul here and prepare us for your word. We ask this in your name. Amen. थैंक यू Lord। जैसा शैरल ने कहा है, जब हम इस गीत को गाते हैं हम दुआ करें खुदावंद के आज वो हमें टच करे, हमारे जिस्म को, हमारी रूह को, हमारे दिल को। मुझे छू खुदा मुझे छू मुझे छू खुदा मुझे छू मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। हालेलुया। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। छू मुझे छू खुदा मुझे छू। मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे, यूं ही कलाम खुदावंद गूंदे हमें और निखारे। मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे, खुदावंद गूंदे हमें और निखारे।
से अपने संवारे, यूं ही कलामे खुदावन गूंजे हमें और निखारे। खुदारो मुझे ले मुझे ले, खुदारो मुझे ले। मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदल को ले। मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदल को ले। छू मुझे छू, आलूदगी जांच जिस्म की, रूह की दूर कर दे। खौफे यहोवा हो कामिल, पाकीज़गी से भर दे। आलूदगी जांच जिस्म की, रूह की दूर कर दे। खौफे यहोवा हो कामिल, पाकीज़गी से भर दे। आलूदगी जांच जिस्म की, रूह की दूर कर दे। खौफे यहोवा हो कामिल, पाकीज़गी से भर दे। हालेलुया। खुदारो मुझे दो, दो मुझे दो। खुदारो मुझे दो। मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदल को दो। मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदल को दो। छू मुझे छू, मुझे छू। जीवन की जोत जलायूं जैसे जले जोत तेरी। सोचे हो मेरी भी ऐसी जैसी है सोच तेरी। जलायूं जैसे जले जोत तेरी। हालेलुया। सोचे हो मेरी भी ऐसी जैसी है सोच। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। जीवन की ज्योति जलायूं जैसे जले जोत तेरी। सोचे हो मेरी भी ऐसी जैसी है सोच तेरी। भर मुझे भर, खुदारो मुझे भर। भर मुझे भर, खुदारो जान को मेरी रूह को मेरे बदल को भर। मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदल को भर।
को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मुझे छू खुदा Last one. होठों को छू, होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, ऐ यीशु। होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, ऐ यीशु। छू मुझे छू प्यारे यीशु, छू मुझे छू प्यारे यीशु, छू मुझे छू खुदारू मुझे छू। Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. जीवन की जोत जलायूं Thank you. जैसे जले Yes, जोत Lord. तेरी, Yes, Lord. सोचे हो मेरी भी ऐसी जैसे हो सोच Thank you, तेरी। Lord. खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि Yes. आज तू हमें अपने कलाम से भर देना। Hallelujah. प्यारे खुदावंद, Thank you, let Lord. your ऐसे ही हो, light shine ऐसे to ही हो। us। Touch, Lord. हमारा उठना बैठना, Yes. हमारा खाना पीना, हमारा चलना फिरना, Thank you, प्यारे thank you, खुदावंद, thank you, Lord. लोगों के लिए मान का बायस हो। प्यारे खुदावंद, वो हमें तेरे बेटे बेटियों के नाम से Thank you, पहचाने। thank you, प्यारे thank you, खुदावंद, मैं दुआ करती हूँ आज जब हम यहाँ से Hallelujah. जाएं, हम खाली ना जाएं, Hallelujah. बल्कि हम Shana. तेरी Thank you, जोत, Lord. तेरी लाइट अपने अंदर लेके Praise जाएं, the Lord. which will shine through us throughout the Thank you, borders of thank this you, world. thank you. We will cross the borders, thank you, we thank will you, reach thank you. hearts, we will touch souls, Glory, and we Lord, will glory, come Lord. back to you, Father God. Thank you. जो भटक गए हैं, मैं उन रूहों के लिए दुआ करती हूँ, आज ये रूह प्यारे खुदावंदा पाक Thank रूह you. उनको छुए और ये Hallelujah, जोत उनमें भी hallelujah, चले। प्यारे hallelujah, खुदावंदा hallelujah, तुझे hallelujah. जाने पहचाने Thank you, और तुझे thank अपना you बाप for your माने और presence. अपनी फाउंडेशंस तुझ में कायम Thank करे। you, thank you, उनके thank you. बच्चों के लिए दुआ करती Thank हूँ, you, उनकी thank you. खानदानों के लिए Thank दुआ you, करती हूँ, thank you. गमज़दाओं के लिए दुआ Thank you, करती हूँ। Lord. प्यारे Thank you, खुदावंदा Lord. बेवाओं मोहताजों के यतीमों के लिए दुआ करती हूँ। प्यारे खुदावंदा Thank you. एक एक को छू, जो किसी भी वजह से प्यारे खुदावंदा ये सोचते कि तूने उनको छोड़ दिया है, प्यारे खुदावंदा सोच कर रिवाइव कर, ब्रिंग द रिवाइवल। प्यारे खुदावंदा मैं तुझसे दुआ करती हूँ, मिन्नत करती हूँ, मे योर स्पिरिट टच अस, लीड अस, एंड मे वी बी अ ब्लेसिंग, मे आवर फीट बी अ ब्लेसिंग to others, Heavenly Father. May we be the bearers of the good news, Heavenly Father. मैं सब कुछ तेरे नाम से मांगती हूँ और पा लेती हूँ। Amen. Amen. अच्छा, इससे पहले कि हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ें, मैं बच्चों से छोटे बच्चों से गुजारिश करूँगी कि वो ताहिरा के साथ चले जाएं और जो यूथ है वो मीरब के साथ जाएगी। तो आइए हम जब ये जाते हैं तो हम इनके लिए दुआ करें। खुदावन तू भला और तेरी शफ़क़त अब्दी, तेरी वफ़ा तेरी पुश्त रहती है। खुदावन शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद, खूबसूरत है खुदावंद, प्रेज़ एंड वर्शिप के लिए खुदावंद। हमने आपकी मौजूदगी को महसूस किया, आपने हमारे दिल और दिमाग को छुआ है खुदावंद। इस बात के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। अब जब बच्चे के अपनी क्लास में जाएँ तो आए खुदावंद, तो बच्चों को आए खुदावंद ये अच्छा खुदावंद जो टीचर है खुदावंद बताएँ हैं खुदावंद, तेरे पाक कलाम में से ये सीखने वाले हों ताकि अपनी ज़िंदगियों में अपनाने वाले हैं खुदावंद। तमाम टीचर के लिए खुदावंद आपकी रहनुमाई मांगती हूँ खुदावंद, और तेरा पाक नूर मांगती हैं खुदावंद, उनको गाइड कर और लीड कर। इन जीसस नेम आमीन। अभी टाइम है कि हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे मैथ्यू 8:18 से 20, और जो जाहिद हैं, जाहिद रज़ा, वो इंग्लिश में करेंगे और नौशीन जो हैं वो उर्दू में हमें लीड करेंगे। 18 वापस
I will read from the book of Matthew, chapter 8, verse 18 to 20. The word of the God says, "When Jesus saw the crowd around him, he gave orders to cross to the other side of the lake. Then a teacher of the law came to him and said, 'Teacher, Chapter 18, chapter 18, verses 18, 18 and 20, 18 and 20, 18, 19, 20. ये 20, chapter 20, 18 बाप, 17, 18, यहाँ से पढ़े, वर्ष 18 से. All right. So I will read from the book of Matthew, chapter 18, verse 18 to 20. Sorry for the inconvenience. The word of the Lord says, "I tell you the truth. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosened in heaven. Again, I tell you that if two of you on earth agrees about anything you ask for, it will be done for you by my Father in heaven. For where two or three come together in my name, there I will be with them." This is the word of the Lord. खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, "मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बांधेगा, और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे आसमान पर खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम में से दो शख्स ज़मीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हों इत्तेफाक करें, तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे हैं, वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। खुदा उनका जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं जाहिद के लिए, नौशीना के लिए, और खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं इस ख़ानदान के लिए। ये आज की शाम के हमारे होस्ट भी हैं। आज हमारी जो एल्डर हैं, एल्डर इरशाद जो हैं, इरशाद गिल, वो खुदा उनके कलाम को हमारे साथ शेयर करेंगी। मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि ये कैसे हुआ। सैटरडे को, एवरी सैटरडे को हम सब मीट करते हैं उधर, वहाँ पे चैपल रूम में हम दुआ के लिए इकट्ठे होते हैं। एंड 2 weeks ago when she came, she really come with the filled with the spirit and she shared the thoughts with us. and खुदा ने मेरे दिल में डाला, मैंने कहा नहीं, आपने ये कलाम जो है वो हमारे साथ शेयर करना है। एंड she said नहीं मुझे ना 2 वीक दे दें। मैंने कहा आप 3 वीक ले लें, कोई बात नहीं है, बट यू हैव टू शेयर दैट। सो हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं एल्डर इरशाद के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए। लेट्स वेलकम हर। आ जाए, आइए हम दुआ करें। नहायत ही बुजुर्ग खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तू मेहरबान है खुदावंद। ये खूबसूरत मोती, ये खूबसूरत कलाम तूने अपने लोगों के वसीला से हमें दिया है खुदावंद। और आज भी खुदावंद जब हम इनको पढ़ते हैं खुदावंद, तेरे कलाम के इन बीजों को खुदावंद जब तेरे लोग तेरी इस कलीसिया के अंदर खुदावंद बिखेरते हैं खुदावंद, हम दुआ करते हैं खुदावंद तू हमारे दिल की इस ज़मीन को तैयार कर खुदावंद, कि ये खुदावंद बीज जब वहाँ पे बोया जाए खुदावंद तो तनावर दरख्त की मानद हो। मैं तेरी बंदी को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देता हूँ और दुआ करता हूँ खुदावंद, इसी तरह वो गहरा मसा जो तूने अपनी बंदी को दिया है खुदावंद, आज उसको भरपूर खुदावंद हम तक पहुँचा खुदावंद। हमें मसा कर आज इस कलाम के वसीला से, ना सिर्फ तेरी बंदी बल्कि हम सब खुदावंद आज इस कलाम के वसीला से बाजियाब होकर जाएँ खुदावंद, बरकत हासिल करके जाएँ और तेरे कलाम से भर कर जाएँ। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओवर टू यू। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज मैं खुदावंद के कलाम को आपके सामने पेश करूंगी, जिसका थीम है दुआ, शख्सी दुआ और इज्तिमाई दुआ। आइए हम दुआ करें। आए मेहरबान जिंदा अब्दी बाप, मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने खुदावंद मेरी ज़िंदगी में बख्शा। और एक खुदा मैं जहाँ पर खड़ी हुई हूँ, तो खुदावंद लफ्ज़ों की तरतीब देना, तो
तो ज़बान का ज़िम्मा लेना। तेरा पाक रूह खुदावंद बोले, मैं ना बोलूँ, मेरा कोई अल्फाज ना होए खुदावंद, बल्कि तेरे अल्फाज हों जो तेरे लोगों तक पहुँचे है खुदावंद। और खुदावंद सब लोग इससे बरकत पाएँ हैं खुदावंद। इस वक्त मेरी इल्तिजा को सुन और कबूल करिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि उसने ये मौका दिया है कि मैं आज आप लोग के सामने बोलूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम ये यहाँ पर बात कर रही हूँ। अगर कहीं पे कुछ गलत हो जाए तो माफ़ी चाहती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं खुदावंद का कलाम जो उसने मुझे दिया है मैं आपके सामने ज़रूर पेश करूँगी। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जो हमें ऐसे मौका मुहैया करता है कि हम खुदावंद की हुजूरी में आते हैं और खुदावंद की बातों को सीखते हैं और फिर दूसरों तक भी पहुंचाते हैं। आज मैं खुदावंद के पाक कलाम में से शख्सी दुआ के बारे में पहले बात करूंगी और फिर इज्तिमाई दुआ के बारे में बात करूंगी। शख्सी दुआ जो है वो हमारा अपना रिलेशनशिप है जो खुदावंद के साथ है। ये रिलेशनशिप जो है वो हमारा मज़बूत रिलेशनशिप होता है जो हम खुदा के साथ गुजारते हैं। जब हमारी ज़िंदगी दुआ के साथ होती है तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी बरकतें होती हैं। खुदावंद हमें बड़ी बरकत देता है और खुदावंद बहुत सारे काम जो है वो हमारी ज़िंदगियों में करता है। कई दफ़ा हमारी ज़िंदगियों में घर की परेशानियों में कोई मुश्किलात ऐसी होती हैं जो हम दूसरों के साथ नहीं शेयर करते, तो हम दुआ करते हैं, रोज़ा रखते हैं, घुटने टेक कर खुदावंद के सामने झुक जाते हैं, तो खुदावंद जो है वो हमारी दुआओं को सुनता है। मैं इसी तरह मैं एक हवाला पढ़ूंगी आपके सामने, दानियल की किताब, उसका 6 बाब। ये जो हमारा रिलेशनशिप है खुदावंद के साथ वो हमारा किस तरह का होना चाहिए। हमारा रिलेशनशिप जैसे एक घर में एक हस्बैंड और वाइफ का होता है, ऐसा ही हमारा रिलेशनशिप खुदा के साथ जुड़ा होना चाहिए। जब हमारा रिलेशनशिप खुदावंद के साथ होगा तो हमारी ज़िंदगियों में बहुत सी बरक़ात होंगी, हम बहुत सारी बरक़ात हासिल करेंगे। इसी तरह मैं वो दानियल की नबी की किताब में से एक पढ़ूंगी। जब दानियल को शेरों की मांद में डाला गया तो वो क्या हुआ कि वो ममलकत के तमाम वज़ीरों, इसका दानियल 6 बाब और उसकी 7वीं आयत से मैं पढ़ूंगी। ममलकत के तमाम वज़ीरों और हाकिमों और नाज़मों और मशीरों और सरदारों ने बाहम मशवरत की कि एक खुसरवाना आइन मुकर्रर करें और एक इम्तनाई फरमान जारी करें ताकि बादशाह 30 रोज़ तक जो कोई तेरे सिवा किसी और मबूद या आदमी की कोई दरख्वास्त करे शेरों की माद में डाल दिया जाए। तो क्या हुआ कि जब दानियल जो था वो दुआ करने वाला था, वो खुदा के आगे झुकता था, वो खुदा के सामने 3 दफ़ा दिन में झुकता था। तो जब ये फरमान जारी हुआ तो क्या हुआ कि उसने बोला कि उसको शेरों की माद में डाला जाए। क्यों डाला जाए? क्योंकि वो 30 दिन उन्होंने ये फरमान जारी किया कि जो कोई आदमी 30 दिन में बादशाह के सिवा किसी और मबूद की पूजा करेगा या उसकी दरख्वास्त करेगा उसको शेरों की माद में डाला जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि जब दानियल को पता चला तो वो अपनी कोठड़ी में आया और उसने दुआ करनी शुरू कर दी। और वो फरमान उसको पता चल गया तो उसने कोठरी में आकर दरीचा का यरूशलेम में घर में आया और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। तब ये लोग जमा हुए और जब देखा कि दानियल ने अपने खुदा के हजूर दुआ और इल्तमास कर रहा है, बस उन्होंने बादशाह के पास आकर उसके हजूर उसके फरमान का यूँ जिक्र किया कि आए बादशाह, क्या तूने नहीं फरमाया, इस फरमान पर दस्तखत नहीं किए कि 30 रोज़ तक जो कोई तेरे सिवा किसी मबूद या आदमी से कोई दरख्वास्त करे वो शेरों की माद में डाल दिया जाए। लेकिन क्या हुआ कि दानियल जो है वो डरा नहीं, वो घबराया नहीं, उसने
फिर भी उसने ये परवाह नहीं कि मुझे शेरों की मांद में डाल देंगे। उसने फिर भी खुदा के हुजूरी में गया। वो अपने हस्बे मामूल के मुताबिक दिन में 3 दफ़ा जो खुदावंद के हुजूर झुकता था, घुटने टेकता था, वो उसकी रफ़ाकत खुदावंद के साथ थी। वो खुदावंद की उसकी शख्सी जो ज़िंदगी थी वो खुदावंद के साथ जुड़ी हुई थी। तो खुदावंद ने उसकी मदद की। जब उसको बादशाह को गुस्सा आया कि उसने तो मेरी बात नहीं मान रहा, तो उसने उसको शेरों की मांद में डाल दिया। जब बादशाह ने शेरों की मांद में डाल दिया तो बादशाह भी एक्चुअली परेशान था कि क्योंकि वो दानियल को भी प्यार करता था। जब उसने उसको शेरों की मांद में डाला तो वो परेशान था, बादशाह परेशान था। लेकिन जब उसने उसको उसमें डाला, उसने कहा दानियल को लाओ और उसको शेरों की मांद में डाल दो। बादशाह ने दानियल से कहा, तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। उसको पता था कि खुदावंद उसे छुड़ाएगा, क्योंकि वो खुदावंद का बंदा है, वो खुदावंद के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी खुदावंद के साथ रफ़ाकत है, उसकी खुदावंद के साथ ऐसा रिलेशनशिप है जो खुदावंद जो है उसकी हिफाजत करेगा। और उसके शेरों ने क्या किया कि शेरों ने उसको मुंह भी नहीं लगाया। तो फिर 22 आयत में हम पढ़ते हैं, मेरे खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और शेरों के मुंह को बंद कर दिया और उन्होंने मुझे ज़र्र तक नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैं उसके हुजूर बेगुनाह साबित हुआ और तेरे हुजूर भी आए बादशाह, मैंने खुता नहीं की। उसने खुता इसलिए नहीं की थी कि उसने सच्चे मबूद की इबादत की थी, उसने सच्चे खुदा की दुआ की थी। वो खुदा के आगे झुका हुआ था और उसने खुदा के आगे अपनी सारी बातें रखी थी। वो डरा नहीं है, लेकिन उसको जब शेरों की मांद में भी डाला गया है तो वो घबराया नहीं। खुदावंद अपने लोगों की हिफाजत करता है जब हम उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, जब हमारा उसके साथ रिलेशन होता है तो खुदावंद जो है हमारी मदद करता है, हमारी हिफाजत करता है, हमें कभी किसी चीज़ से परेशान नहीं होने देता। इसी तरह हम जब दुआ करते हैं तो एक दुआ जो है हमारी शुक्रगुजार इज्तिमाई दुआ है। इज्तिमाई दुआ में जब हम इकट्ठे होते हैं तो हमारी दुआ जो है एक हलीमी और फरोतने वाली दुआ होती है। हमारी दुआ जो है जब हम शख्सी दुआ करते हैं तो जब हम चर्च में आते हैं तो हम खुदा के आगे झुकते हैं, हम इकट्ठे मिलकर बैठते हैं, हम प्रस्तश करते हैं, हम सप्लिकेशंस जब हमारी लेते हैं और हम इकट्ठे मिलकर बैठकर दुआ करते हैं तो खुदावंद जो है हमारी दुआओं को सुनता है। जब हम बीमारों के लिए दुआ करते हैं, यहाँ पर जहाँ पर हम जिनके पास जॉब नहीं होती उनके लिए दुआ करते हैं तो खुदावंद जो है हमारी दुआओं को सुनता है। हम ये पावर ऑफ प्रेयर सैटरडे को करते हैं, उसमें भी हमने एक लिस्ट रखी होती है जिसमें हम तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं जो बीमार होते हैं, जिनको शिफा की ज़रूरत होती है, जिनको जॉब की ज़रूरत होती है, तो हम उनके लिए दुआ करते हैं और खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है। मैं आपको एक गवाही देना चाहती हूँ। आज शनाज जो हमारी मैनेजर है उसको कीमो लग रही थी, तो कल ही उसने मुझे मैसेज किया रात को कि उन्होंने उसके सारे टेस्ट स्कैन वगैरह करवाए हैं तो उसका जो ट्यूमर है वो बिल्कुल श्रिंक हो गया है और वो बिल्कुल ठीक महसूस करती है। उसके टिश्यू जो हैं वो सारे नॉर्मल हो गए हैं। वो आगे वो रेडियो लेगी, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि उसका जो ट्यूमर था वो श्रिंक हो गया है। ये दुआओं का नतीजा है। तो मैंने उसको मैसेज किया कि हम तेरे लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद ने तुझे शिफा दी है और मैंने उसको मैसेज किया कि मैं तुझे हमेशा दुआ में याद रखती हूँ और मेरा चर्च में हर सैटरडे को तेरे लिए दुआ होती है। तो खुदावंद के नाम को जलाल और उसी के नाम को जलाल, क्योंकि उसने तुझे शिफा दी है और मेरा ख्याल है कि तुझे सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कहती है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो वो इतनी खुश हो रही थी कि आप लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हो। ये एक टेस्ट मनी है जब हम खुदावंद के हुजूर इज्तिमाई दुआ में बैठते हैं, इकट्ठे मिलकर बैठते हैं और किसी बात के लिए मुत्तफिक होते हैं तो खुदावंद जो है हमारी दुआओं को सुनता है। मत्ती की इंजील का जो 18वां बाब है वो पूरा कलीसिया के लिए है, वो चर्च के लिए है कि जब वो जो शगरत थे वो बहस करने लगे तो 18वें बाब की पहली आयत में लिखा हुआ है कि जब फरिश्ते जो थे वो आपस में बहस कर रहे थे कि हम में से बड़ा कौन है। मत्ती की इंजील उसका 18 बाब पहली आयत में पढ़ूंगी। उस वक्त शागिर्द यीशु के पास आकर कहने लगे कि बस आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है। उसने एक बच्चे को पास बुलाकर उसे उसके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे।
वो हमें बच्चे की मिसाल यहाँ पे देता है कि हमें किस तरह हलीम होना है। जब हम इज्तिमाई दुआ के लिए बैठते हैं तो हमारी जो प्रेयर लाइफ है वो कैसी होनी चाहिए। हमें मुआफ़ करने की रूह होनी चाहिए, हमें हलीमी की रूह होनी चाहिए, हमें इत्तफाक होना चाहिए। जब हम इज्तिमाई दुआ में बैठते हैं तो खुदावंद जो है वो बड़े काम करता है। खुदावंद जो है वो जुए तोड़ देता है, खुदावंद बंधन तोड़ देता है, खुदावंद जंजीरें तोड़ देता है। जब हम इकट्ठे मिलकर बैठकर दुआ करते हैं तो एक बेदारी आती है। मैं एक खादिम का कलाम सुन रही थी तो उसमें लिखा है कि जब बेंड सिनर तो निजात आती है, जब गुनहगार निजात पाता है, जब जो गुनहगार झुकता है तो वो निजात पाता है, जब कलीसिया झुकती है तो बेदारी आती है। तो जब हम झुकते हैं तो खुदावंद जो है वो बेदारी आती है कलीसिया में, कलीसिया जो है वो बेदार होती है। तो हमें खुदावंद, जब हम इकट्ठे मिलकर दुआ करेंगे तो वहाँ पे जब ईमानदार इकट्ठे मिलकर दुआ करते हैं तो वहाँ बेदारी होती है, वहाँ ज़िंदगी होती है, वहाँ बशारत होती है, वहाँ शिफा होती है और वहाँ पे बहुत बड़े मोजज़े होते हैं। अमाल की किताब, उसमें हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 18 बाब और उसकी 18वें आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम में से 2 शख्स ज़मीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हों इत्तफाक करें तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे वहाँ मैं उनके बीच में होऊंगा। जब हम इकट्ठे मिलकर बैठते हैं और किसी बात पर मुत्तफिक हो जाते हैं तो खुदावंद जो है हमारी दुआओं को सुनता है। खुदावंद हमारी हलीमी को पसंद करता है, खुदावंद हमारी प्रेयर लाइफ को पसंद करता है। खुदावंद चाहता है कि हम उसके साथ जुड़े रहें। जब हम उसके साथ जुड़े रहेंगे तो वहाँ ज़िंदगी होगी, वहाँ बेदारी होगी, वहाँ रूल कुदस का नजूल होगा और वहाँ पे बशारत होगी। फिर जहाँ पे 2 या 3 खुदावंद ने बोला कि जमा होंगे मैं उनमें शामिल होऊंगा। मैं इमाल की किताब में लिखा हुआ है कि जब पतरस कैद में था तो उसको जंजीरें लगी हुई थी और वो उसको जंजीरों से जकड़ा हुआ था और वो कैद में था और सिपाही जो थे उसके इर्द गिर्द थे। लेकिन क्या हुआ, जब पतरस कैद में था तो जो जमायत ने यकजां होकर दुआ की तो बंधन टूट गए, जंजीरें टूट गईं और वो फरिश्ता वहाँ पे आया, नूर चमका और खुदावंद का फरिश्ते ने आकर उसको बोला, पतरस उठ, जंजीरें खुल गई हैं। खुदावंद का शुक्र है कि वो हमारी जंजीरें तोड़ देता है जब हम यक दिल होकर बैठ जाते हैं। जब हम यक दिल होकर दुआ करते हैं तो सारे बंधन टूट जाते हैं, सारी जंजीरें टूट जाती हैं और खुदावंद का नाम जलाल पाता है। और खुदावंद के जब आगे हम झुकते हैं, मिलकर बैठते हैं तो खुदावंद जो है अजीब व गरीब काम करता है। खुदावंद हमारे सारे रुके हुए कामों को करता है। खुदावंद कलीसिया में बदारी को लाता है, खुदावंद बीमारों को शिफा देता है। तो हमारी इज्तिमाई दुआ जो है वो बहुत ज़रूरी है। हम पढ़ते हैं नबूकदनेस्सर बादशाह, जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने उसको ख्वाब आया तो उसको ख्वाब आया कि उसकी सल्तनत में, जब मैं उसका हवाला पढ़ूंगी आपके सामने, वो जब उसको ख्वाब आया तो उसने अपने तमाम उनको बुलाया, लीडरों को बुलाया। नबूकदनेस्सर बादशाह ने अपनी सल्तनत के उसने दूसरे साल में उसको ये ख्वाब आया और उसका दिल घबरा गया तो वो बड़ा परेशान था। जब वो बड़ा परेशान था तो उसने तमाम फालगीरों और तमाम उन जादूगरों और कसदियों को बुलाया और उनको बोला कि मुझे ख्वाब की तबीर बताओ। तो जब वो ख्वाब की तबीर, उन्होंने बोला कि आए बादशाह तू हमें ख्वाब की तबीर बता। तो वो
उसने कहा ख्वाब भी तुम बताओगे और उसकी तबीर भी तुम बताओगे। तो उन्होंने कहा बादशाह ये तो काम किसी देवताओं का है, ये तो बड़े खुदाओं का काम है, ये हमारा काम नहीं है। तो वो उसको ये उसकी ख्वाब की तबीर ना बता सके। तो जब खुदावन ने जब दानियल को इस बात की खबर पहुंची, तो हम इसका हवाला भी पढ़ेंगे। दानियल की किताब उसका दानियल 2 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, तब दानियल ने अपने घर जाकर हनन्याह और मिसाइल और अजरिया और रफ़ीकों को इतला दी ताकि वो उस राज के बाब में आसमान के खुदा से रहमत तलब करें कि दानियल और उसके रफ़ीक बाबल के बाकी हकीमों के साथ हलाक ना हो। फिर रात को ख्वाब में दानियल पर वो राज खुल गया और उसने आसमान के बादशाह को मुबारक कहा। और दानियल ने खुद कहा खुदा का नाम अब्दुल अबाद मुबारक हो, क्योंकि हिकमत और कुदरत उसी की है। क्योंकि बादशाह ने नबूकदनेस्सर बादशाह ने जब उन फालगीरों ने और जादूगरों ने उसकी ख्वाब की तबीर ना बता सके, तो उसने ये हुक्म जारी किया कि इन सब को कत्ल कर दो, इनको सब के घरों को जला दो और इनके घरों को बर्बाद कर दो और इनको टुकड़े टुकड़े कर दो। तो जब इस बात की खबर दानियल को पहुंची, तो उसने अपने रफ़ीकों को बोला कि हम मिलकर बैठकर दुआ करें। वो दानियल जो है उसने अपने रफ़ीकों के साथ बैठकर दुआ की। तो खुदावंद ने रात को ख्वाब में उसके ऊपर उसको राज को खोला और उसकी ख्वाब की तबीर उसको बताई। तो वो ख्वाब की तबीर उसने फिर जब उसको ख्वाब की तबीर बताई, तो उसने फिर कहा कि उसने जो उसका लीडर था उसको कहा कि हमें बादशाह के पास लेकर जा, ताकि मैं उसकी तबीर भी बताएंगे, हम उसकी ख्वाब भी बताएंगे और उसके ख्वाब की तबीर भी बताएंगे, क्योंकि खुदावंद ने उसके ऊपर राज खोल दिया था। ये उस वक्त हुआ जब वो मिलकर बैठकर दुआ कर रहे थे। जब वो मिलकर बैठकर ये दुआ कर रहे थे, तो खुदावंद ने उन पर यह राज खोला। तो खुदावंद ने उनको बताया। ये 22 आयत में लिखा है, तो ये उस मूरत का सर खालस सोने का था और उसका सीना और उसके बाजू चांदी के और उसका शिकम और उसकी रानें तांबे की थी और उसकी टांगें लोहे की और उसके पाँव कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। तो तू उसे देखता रहा जहाँ तक कि एक पत्थर हाथ लगाए बगैर काटा गया और मूरत के पाँव पर जो लोहे और मिट्टी की थी लगा और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब लोहा और मिट्टी और तांबा और चांदी और सोना टुकड़े टुकड़े किए गए और ताबस्तानी खलियान के भूसे की मानंद हुए और हवा उनको उड़ा ले गई, यहाँ तक कि उनका पता भी ना मिला। और वह पत्थर जिसने उस मूरत को तोड़ा एक बड़ा पहाड़ बन गया और तमाम ज़मीन पर फैल गया। और वो ये ख्वाब और उसकी तबीर बादशाह के हुजूर उसने बयान की। फिर उसने खुदावंद को उसकी ख्वाब भी बताई और उसकी तबीर भी बताई। तो फिर नबूकदनेस्सर बादशाह ने 46 आयत में लिखा है कि और ये ख्वाब यकीनी है और इसकी तबीर भी यकीनी है। तब नबूकदनेस्सर बादशाह ने मुंह के बल गिर कर दानियल को सिजदा किया और हुक्म दिया कि उसे हदिये दें और उसके सामने बखूर जलाएं। और बादशाह ने दानियल से कहा, फिल हकीकत तेरा खुदा मबूदों का मबूद और बादशाहों का खुदावंद और बेदों का खोलने वाला है, क्योंकि तू इस राज को खोल सका। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो अपने लोगों पर राज खोलता है। यह दानियल जो है उस पर उसने ये राज खोला और उसने इस राज को उसको बताया। तो फिर उसने कहा कि जो बादशाहियाँ हैं, ये सारी बादशाहियाँ हैं वो जो ख़त्म हो जाएंगी और सिर्फ़ यस्सु की बादशाही जो है वो ही बादशाही है जो हमेशा रहेगी। बाकी सारी बादशाहें कच्ची हैं, लेकिन यस्सु की बादशाही जो है वो हमेशा के लिए वो हमारी बादशाही है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। हम जब मिल कर बैठते हैं तो खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है, खुदावंद हमारी दुआओं को जो जवाब देता है। काश
ऐसे ही दानियल हमारी कलीसिया में भी हों, जो बैठें दुआ में, जो दुआ में झुकें और वो नबूवत करें, वो भेद की बातों को जानें। और हम उम्मीद रखते हैं कि खुदावंद ज़रूर ऐसे काम करेगा। जब हम खुदावंद के साथ जुड़े रहेंगे, हम इकट्ठे मिलकर बैठेंगे, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से बैठेंगे, मैं उनके दरमियान होगा। हमारा यीशु उस वक्त मौजूद होता है जब हम 2-3 मिलकर बैठकर किसी बात के लिए मुत्तफिक हो जाते हैं, किसी बात के लिए इत्तेफाक करते हैं, तो खुदावंद जो है हमारी दुआओं को सुनता है और उसके बीच में जमा हो जाता है, उसके हमारे बीच में आता है ताकि वो हमारी दुआओं को सुने। इसी तरह हम मलका आस्तर की मिसाल लेते हैं कि मलका आस्तर जब उसकी कौम को मार देने का हुक्म दिया गया, तो उसके चाचा मर्द की जो था वो हमान बादशाह को उसकी ताज़ीम नहीं करता था। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कि इन यहूदियों को जो है इनको मार देंगे। तो खुदावंद ने, तो आस्तर ने क्या किया? मलका आस्तर ने कहा, मेरी कौम जो है वो 3 दिन ना कुछ खाए ना कुछ पिए, और मैं भी और मेरी सहेलियां भी जो हैं हम रोज़ा रखेंगी। तो मैं रोज़े की हालत में वो 30वें दिन जब बादशाह के पास गई, तो खुदावंद ने बादशाह के दिल को नरमाया, खुदावंद ने बादशाह के दिल को नरम किया और उसने कहा कि आस्तर, क्या मलका आस्तर, तू क्या मांगती है? तू मांगती है कि मैं तुझे आधी सल्तनत दूं? खुदावंद ने उसको सब कुछ दिया और खुदावंद ने उसकी दुआ को सुना और खुदावंद ने जवाब दिया। हमारा खुदावंद बड़ा अजीम है, जो हमारी दुआओं को सुनता है, जो हमारी दुआओं को अपने हजूर कबूल करता है। अजीज़ों, हमें ज़रूरत है कि हम इकट्ठे मिलकर बैठें, हम इकट्ठे मिलकर हम इत्तफाक से बैठें। जब हम इत्तफाक होगा, जब हम मिलकर बैठेंगे तो बड़ी बेदारी आएगी, खुदावंद के बड़े काम होंगे, खुदावंद का नाम जलाल पाएगा और हमारी दुआएं वो बखूर की मानद जाएंगी। जैसे कि एक मोबाइल है, उसका वो सैटेलाइट से चलता है, तो जो मोबाइल है वो हम जहाँ पे चलाते हैं, कहाँ पे सैटेलाइट होती है? तो जहाँ पे वो 1 मिनट में हम जब उसको ऑन करते हैं तो सारे सिस्टम चल जाते हैं। इसी तरह हमारी दुआएं भी हैं। हमारा यीशु ऊपर है, हमारा यीशु जो उसका नाम है वो है ऊपर सैटेलाइट पे है, जो हमारी दुआएं सुनता है और उनका जवाब देता है। और जब हम उससे मांगते हैं तो वो हमारी दुआएं वो जैसे ही बखूर की मानद यीशु के पास पहुंच जाती हैं और वो हमारी दुआओं का जवाब देता है। हम इस बात का हम शुक्र करते हैं। कई दफ़ा हम जो हैं हमारी ज़िंदगियों में ऐसी बातें होती हैं, हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं होते, लेकिन शैतान हमारे अंदर ऐसी बातें डालता है जो हमारे दरमियान नातफाकियाँ पैदा करता है, जो ऐसी बातें कर देता है जिससे दूसरों को दुख पहुंचाने वाली होती हैं। लेकिन ये शैतान का काम है। जहाँ ईमानदार इकट्ठे होते हैं, जब वहाँ ईमानदार होते हैं, वहाँ शैतान भी अपना काम करता है और शैतान भी ये चाहता है कि इन लोगों को मैं वर्ग लगाऊं। और उनको जब वर्ग लगाता है तो जो हमारे ईमानदार हैं, जब हम कभी भटक जाते हैं, लेकिन जब हम इकट्ठे मिलकर चर्च में आकर बैठते हैं तो ये जब हम में हलीमी होगी, फरोतनी होगी, जब हम में फॉरगिवनेस होगा, हमारी प्रे लाइफ होगी, तो ये सारी बातें हमारे से ख़त्म हो जाएंगी। शैतान कभी भी हम पर गालिब नहीं आ सकता जब हम में ये सारी बातें होंगी। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद हमें इतनी तौफीक देता है कि हमारे ग्रुप से हैं, हमारे कम्युनिटी ग्रुप से हैं, जहाँ पे दुआएं होती हैं। हमारे पावर प्रेयर है, हम वहाँ पे दुआ बैठ के करते हैं। हम इधर हाउस ग्रुप में आते हैं, हम दुआ करते हैं। जब हम दुआ करते हैं तो मेरा ख्याल है कि शैतान को दूर भाग जाना चाहिए हमारे में से। हमें खुदावंद के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहिए और खुदावंद के नाम को जलाल देना चाहिए, क्योंकि वही जलाल के लायक है, वही बादशाहों का बादशाह है, वही हमारा खुदावंद है जिसके हम सामने झुकते हैं और वो हमारी दुआओं को सुनता भी है और उनका जवाब भी देता है। आस्तर भी 3 दिन रोज़े में ठहरी, खुदावंद ने उसकी सुनी दुआ, उसने पूरी कौम की उसकी पूरी कौम को बचाया, क्योंकि वो एक दिल होकर, एक जान होकर पूरी यहूदी कौम जो थी वो खुदावंद के हुजूर गिरी और खुदावंद ने उनकी दुआ को सुना। खुदावंद हमें इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। प्रेज़ गॉड, खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए। एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ।
अपना फ़ोन जो है अपने हाथ में रखें. एवरीबॉडी टेक योर फ़ोन इन योर हैंड. लाइट्स ऑफ कर दें प्लीज़. रियाज, ये वाली जो लाइट है ना, जो सेकंड वाला बटन है उसको ऑफ कर दें. ये पिलर के साथ सेकंड वाला जो बटन है. वेरी गुड. चर्च की सारी लाइट्स ऑफ कर दें. ये वाली भी ऑफ कर दें. अभी नहीं ऑन करनी. ये वाला सबसे नीचे वाला बटन जो है ना, ये जो दो लगे हुए हैं वाइट वाले, एक से चर्च की लाइट ऑफ होती है और एक से बैकग्राउंड की लाइट ऑफ होती है. एनीवे, डोंट वरी. ये आप इमेजिन करें, नदीम इज प्रेइंग. मैं अंधेरे में आ जाता हूँ. कितनी रोशनी थोड़ी है ना. अभी आप लोग अपनी लाइट ऑफ. जो एल्डर इरशाद बात कर रही है कि जब हम अपना पर्सनल रिलेशन खुदा के साथ बनाते हैं, इट हेल्प अस कनेक्शन में है. खुदा हमें निजात देता है. लेकिन जब कलीसिया मिलकर दुआ करती है तो फिर क्या होता है? कलीसिया के अंदर बेदारी आती है. रोशनी ज़्यादा हो गई. जब हम सब मिलकर बात करते हैं, जब हम सब मिलकर खुदा की वर्शिप करते हैं, इबादत करते हैं, तो क्या होता है कि खुदा हम सबको ब्लेस करता है. खुदा हम सबको इस्तेमाल करता है. तो आज का मैसेज जो है, इट इज़ रियली वंडरफुल फॉर मी कि और आपके लिए, कि खुदा जो है वो चाहता है कि वी ऑल हैव द रिलेशनशिप विद हिम. सेम रिलेशनशिप जो एक हस्बैंड वाइफ का है, जो एक बाप और बेटे का है, माँ और बेटी का है, पेरेंट्स का और चिल्ड्रंस का है. जब हम खुदा के साथ प्यार करेंगे, खुदा भी हमें प्यार करेगा. एंड व्हेन वी ऑल कम टुगेदर, डजंट मैटर व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, खुदा उन प्रॉब्लम से भी हमें निकालेगा. और बाज़ औक़ात में हम जब दुआ करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो भी बड़ा मसला है ना, वो ऑल ऑफ सडन हल नहीं होता. लेकिन क्या होता है? खुदा हमारे दिल के अंदर एक तसल्ली देता है कि आई एम डूइंग समथिंग. एंड फिर जब हम वापस अपने घर जाते हैं एंड वी हियर कि गॉड हैव डन समथिंग अबाउट दैट. वी ऑल हैव द डिफरेंट टेस्टिमनीज. अगर मैं आपको भी कहूँ कि टेस्टिमनीज देना शुरू करें, आई होप कि वी ऑल हैव दीज सॉर्ट ऑफ टेस्टिमनीज. लेकिन जो कनेक्शन है वो कहाँ से शुरू होगा? वो आपसे ही शुरू होगा. कदम आप नहीं बढ़ाना है. गॉड इज़ वेटिंग देयर, ही इज़ नॉकिंग डोर, ही इज़ देयर, बट वी हैव टू टेक द स्टेप टूवर्ड्स हिम. खुदा बरकत दे. आज के कलाम के वसीला से हम खड़े होकर एक खूबसूरत गीत गाएंगे और गीत के दौरान में जो है वो हदिया लिया जाएगा. अगर आप अपना कार्ड यूज़ करना चाहते हैं तो कार्ड मशीन है वहाँ पे, एशियन फेलोशिप का वहाँ पे एक फोल्डर है. यू कैन क्लिक देयर एंड गिव योर ऑफरिंग देयर. आइए हम एक खूबसूरत गीत गाएंगे. मैं आज के कलाम के हवाले से कुछ कहना चाहती हूँ. मैं आंटी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक इतनी अच्छी मिसाल हमारे साथ शेयर की दानियल नबी की, जहाँ पे वो एक ऐसे सिचुएशन में थे, उनको पता नहीं था कि वेदर ही बी अलाइव और डेड. उन्होंने कभी खुदा को देखा नहीं था, बट ही हैड द फेथ इन गॉड्स वर्ड. खुदा की वर्ड पे, खुदा के कलाम पे उनको भरोसा था. एंड ही स्टिक टू हिज वर्ड कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी और को नहीं सिजदा करूँगा, बल्कि अपने खुदा को सिजदा करूँगा जो सच्चा खुदा है. और खुदा ने उन्हें बचाया. इसी तरह हम देखते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट में आइज़ाया की बुक में लिखा है, चैप्टर 41 वर्स 10, सो डू नॉट फियर फॉर आई एम विथ यू, डू नॉट बी डिसमेड फॉर आई एम योर गॉड, आई विल स्ट्रेंथन यू एंड हेल्प यू, आई विल अपहोल्ड यू विथ माई राइचियस राइट हैंड. खुदावन के वादों के लिए हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं. और वो नए अहदनामे में मैथ्यू की इंजील में चैप्टर 5 में कहता है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन ना टल जाएं,
एक लफ्ज़ या एक शोशा तौरेत से हरगिज़ नहीं टलेगा जब तक कि सब कुछ पूरा ना हो जाए। तो आज चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, चाहे हम दानियल नबी की जैसी सिचुएशन में क्यों ना हो, वी नीड टू हैव द फेथ इन द वर्ड ऑफ गॉड एंड दैट विल रिस्टोर अस एंड दैट विल एंड्योर अस टिल द एंड। इसी तरह आज जब हम अपना आखिरी गीत गाते हैं तो लेट अस रिफ्लेक्ट ऑन द वर्ड, तेरे कलाम दिया गल्ला यसु जान पा दे। वाकई खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में एक ऐसी तवनाई, एक ऐसी ताजगी हमारी रूह को बख्शता है, हमें एक ऐसी हिम्मत देता है कि नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस वुड बी, वी विल ऑलवेज फेस इट, वी विल ऑलवेज ओवरकम इट बिकॉज वी नो आवर गॉड इज विद अस। जिस तरह दानियल नबी ने, जिस तरह क्वीन एस्टर ने उन सिचुएशंस को कॉन्कर किया, दे हैड फेथ इन गॉड। तो आज हम इसी उम्मीद और इसी ईमान के साथ कि खुदा का कलाम हमें कभी भी डिस्मे नहीं होने देगा, इसी ईमान के साथ आए हम सब अपने कदमों पे खड़े हुए और आखिरी गीत गाएंगे, तेरे कलाम दिया गल्ला यसु जान पा देंदिया ने। हालेलुया, मिलके गाएंगे ताली बजा के। कलाम दिया गल्ला यसु जान पा देंदिया, तेरे कलाम दिया गल्ला यसु जान पा देंदिया। ओ मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला यसु जान पा देंदिया, तेरे कलाम दिया गल्ला यसु जान पा देंदिया। थोड़ी जिंदगी कुछ दिन दारा में, तू सकून नहीं ते दिन परेशान, ऐते थोड़ी जिंदगी कुछ दिन दारा में, रात नू सकून नहीं दिन परेशान, सदा दे आराम दिया गल्ला, सदा दे आराम दिया गल्ला, सदा दे आराम दिया गल्ला, सदा दे आराम दिया गल्ला यसु जान पा देंदिया, तेरे कलाम दिया गल्ला यसु जान पा देंदिया। एक दिन छड़ जाना दुनिया दे शहर नू, जदों असी उठ जाना नासरी दे शहर नू, एक दिन छड़ जाना दुनिया दे शहर नू, जदों असी उठ जाना नासरी दे शहर नू। अब दिन जात दिया गल्ला, अब दिन जात दिया गल्ला, अब दिन जात दिया गल्ला, अब दिन जात दिया गल्ला यसु जान पा देंदिया, तेरे कलाम दिया गल्ला
यीशु जान पाग दिया तेरे कलाम दिया गल्ला यीशु जान पाग दिया यीशु जान पाग दिया यीशु जान पाग दिया खुदावंद हम एक बार फिर तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद तेरे कलाम के लिए तेरी सच्ची बातों के लिए तेरे वादों के लिए खुदावंद मैं खुदावंद अपने लिए मैं तेरी कलीसिया के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद हमें खुदावंद अपने पाक रूह से भर खुदावंद कि हम पर्सनली खुदावंद तेरे साथ अपने उस खूबसूरत रिलेशनशिप को बनाएं खुदावंद जो खुदावंद बाप इब्राहिम ने बनाया जो खुदावंद डैनियल ने बनाया जो पतरस ने बनाया जो पालूस ने बनाया खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि इसी तरह हमें इज्तमाही तौर पर खुदावंद कलीसियाई तौर पर खुदावंद इकट्ठा कर खुदावंद ताकि जब हम खुदावंद मिलकर दुआ करें तो खुदावंद ना सिर्फ हमारे ख़ानदानों में हमारी कलीसिया में हमारे इस शहर के अंदर हमारे इस मुल्क के अंदर जहाँ पे तू हमें लेके आया है खुदावंद मसीही बेदारी आए खुदावंद मैं इस हदियाजात के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ तेरे लोगों ने खुदावंद तेरे दिए हुए में से दिया है खुदावंद तो इसको ब्लेस करना और इस घर के लिए इस कलीसिया के लिए इस चर्च के लिए खुदावंद तो इसको इस्तेमाल करना यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन प्लीज़ टेक योर सीट्स अभी वक्त है कि हम अपनी शुक्रगुजारियों को खुदावंद के हजूर लेकर आएं अगर आपके पास कोई शुक्रगुजारी है आप उसको शेयर करना चाहते हैं तो अभी वक्त है हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं जाहिद के लिए और नौशीन के लिए वो आज शाम के हमारे होस्ट हैं हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस खूबसूरत ख़ानदान के लिए जी आ जाए हालेलुया मसीह के नाम में आप सबको सलाम लास्ट वीक हम लोग दुआ के लिए बैठे थे और इबादत के बाद इसी चर्च के अंदर तो दो दुआओं की जो दरख्वास्त थी वो खुदावंद ने पूरी की एक शहनाज बाजी की जो उनको कैंसर था तो खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावंद दुआओं को सुनता है और दूसरी जो है वो मैं भूल गई लेकिन खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए कि खुदावंद अजीब काम करता है और दरख्वास्त यही है कि आप लोग भी आया करें उसमें क्योंकि इबादत के बाद 2 घंटे या ऐसे जो है हम बैठा करेंगे तो जब अभी हमने दुआ का जवाब सुना कि खुदा कैसा दुआओं का जो है वो जवाब देता है और खुदा जो है वो कलाम में लिखा है कि वो बहरा नहीं है कि वो सुन ना सके वो सुनता ज़रूर है लेकिन वो हमारी दिल की नीयत भी देखता है तो खुदावंद आपको बरकत दे जी कोई और शुक्रगुजारी आ जाइए आज जैन है हाँ जी आज जैन मामा बुला रही है जैन को बुला रहे हैं कि डैनियल को बुला रहे हैं नहीं मैं जैन को बुला रही हूँ जैन आ जाइए मैं खुदावंद का बड़ा शुक्र कर रही हूँ आज कि जैन आज चर्च इधर आया है मैं खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजार हूँ और मैं ये दुआ हर सैटरडे को जब मैं आती हूँ उधर दुआ में तो मैं अपने बच्चों के लिए दुआ करती हूँ कि खुदा के घर में आए और मैं ईमान रखती हूँ कि खुदावंद मेरी ज़रूर दुआ सुनेगा और मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि आज जैन आया खुदावंद आप बरकत दे प्रेज गॉड खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं जैन के लिए और मैं आज आपको एक बात बताऊं सच्ची बात when you do something good work never start from outside it will always start from your home आप दुनिया के लिए जाएं मोजज़े करें दुआएं करें बट इफ़ यू डोंट हैव इन योर ओन होम ये आपकी ऑल मिनिस्ट्री जो है ना इस मैं जब संडे को घर जाता हूँ ना तो कभी कभी पाकिस्तान फ़ोन करता हूँ तो मेरा सबसे पहला सवाल पता है सबको क्या होता है आप लोग चर्च गए थे कि नहीं गए थे और दे नो कि जब चाचू कॉल करेगा तो वो पूछेगा ये बात तो दे गो टू चर्च मेरे भाई पादरी है मेरा भतीजा पादरी है बट स्टिल सम टाइम चिल्ड्रन दे जस्ट गेट लेजी लेट उठते हैं या किसी और वजह से नहीं जाते लेकिन हमें ज़रूरत है इस बात को बेदारी कलीसिया के अंदर लानी है
तो आपने बेदारी पहले अपने घर के अंदर लेके आनी है। थिंग्स विल गेट चेंज। मैं आपको बताऊँ, ये जो चेयर्स है ना, ये वाली, ये कम पड़ जाएंगी। वो जो वहाँ पे स्टैक हुई है ना, हमें वो लगानी पड़ेंगी। व्हेन वी विल डू दैट, व्हेन वी विल स्टार्ट आवर पर्सनल प्रेयर, व्हेन वी विल स्टार्ट आवर फैमिली प्रेयर, एंड व्हेन वी विल स्टार्ट कमिंग हियर, थिंग्स विल गेट चेंज। जी, कोई और शुक्रगुजारी यहाँ से हाथ आया था? मैं, जैसे साइमा ने बात की है, तो मैं दुआ में तो नहीं रुकी थी, और मुझे काफ़ी साइमा ने बोला भी था, बाजी आप क्यों नहीं रुक रहे, लेकिन मुझे पता था कि मेरे पीछे जो मैं भी प्रेयर रिक्वेस्ट दे के गई हूँ, मेरे लिए दुआ हो रही है। तो उस दिन मैं ये ख़ास तौर पे साइमा को बोल के गई कि गिलबर्ट भाई पाकिस्तान जा रहे हैं, और साइमा मैं बड़ी परेशान हूँ। नदीम को भी मैंने कहा आप लोगों ने गिलबर्ट भाई के लिए दुआ करनी है, तो गिलबर्ट भाई गए भी और सलामती से आ गए हैं। मैं इस बात के लिए शुक्र करती हूँ। जब हम किसी चीज़ के लिए दुआ के लिए कहते हैं ना, तो हमें शुक्रगुजारी ज़रूर करनी चाहिए उस बात के लिए, जब उस बात का जवाब आता है। उस दिन मैंने नोबी के लिए जब आप लोगों को सारों को कहा कि उसको काफ़ी वो पेन में है, और कैंसर के बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसकी वजह से वो काफ़ी दुखी रहता है, तो जब मैंने उसको दुआ के बाद जब मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा नोबी तेरी तबीयत कैसी है, तो उसने जब आगे से मुझे बात की, तो मैं तो उसकी आवाज़ सुन के हैरान हो गई। उसने जैसे वो जब बात करता था बड़ा से दुखी सा हो के, भूपो मुझे बहुत पेन है ये वो, तो मेरा दिल बड़ा घबरा जाता था। लेकिन इस दफ़ा जब उसने बात की तो मेरा उसके लिए भी दिल बड़ा खुश हुआ। मैंने उसको कहा कि हम तेरे लिए सारे बहुत दुआ करते, बेटा तू पूरी शफा लेके खुदावन तुझे खड़ा करेगा। और साइमन के लिए भी यही, जैसे इरशाद ने दुआ की है कि मैं भी साइमन के लिए हमेशा दुआ करती थी, खुदावन वो दिन कब आएगा जब मेरा बेटा भी जाना शुरू करेगा अपने बाप की तरह। तो अब वो जब सुबह खुद ही तैयार होके तो चर्च आता है, तो मुझे याद आता है कि बिल्ली और मैं उसके लिए बहुत प्रेयर करते होते थे कि हमारा बेटा जो है वो ठीक है, दुनियावी चीज़ों में होते हैं बच्चे, और जवानी में ऐसी हर शरारत करते हैं, सुस्ती करते हैं, लेकिन मैं शुक्र करती हूँ कि हमारे बच्चों को खुदावंद चर्च लेके आ रहा है। शुक्र हो उसका। प्रेज गॉड, खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। जी हाँ जी। मैं जब नोना के पास आया माइक, तो मैंने कहा चलो मैं भी गवाही दूं। मेरी गवाही ये है कि आज मैं बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैंने कहा काकी कह रही थी भाई चलो बाजी रेस्ट कर लें, फिर नहीं ठीक तो आप। फिर जब मैंने मैसेज पढ़ा तो अरशाद का कलाम था। मैं नहाई धोई, मैं कहा चलते हैं भाई अपनी सहेली कलाम दी। फिर मैंने इसको कॉल कहती है, मैं कहा अरशाद बताया नहीं है, कहती है बाजी वो मुझे टाइम नहीं मिला। मैं कहा चलो कोई बात, मैं कहा मैंने आ रही हूँ। मैंने दुआ की खुदावंद से अरशाद के लिए, मैंने कहा खुदावंद कलाम दे रही है, खुदावंद उसके लिए मैं बरकत की दुआ करती हूँ। और मैं बड़ी खुश थी। और सबसे पहले मैंने आज जो बरकत पाई वो वर्शिप से बरकत पाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। यकीन करें मैंने सच में, और हमारी वर्शिप टीम जो बहुत अच्छी है। मैं एक दफ़ा मैंने संडे की सर्विस ऐसे सुनी, तो मैंने टीम से कहा, मैंने कहा टीम तुम्हारी जो वर्शिप सर्विस है वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो कहते हैं अच्छा। मैंने कहा हाँ मैंने सुनी थी वर्शिप सर्विस, क्योंकि मैं देखती मैंने कहा इतनी अच्छी। मैं कहा कभी हमारी सुनना फ्राइडे सर्विस, फ्राइडे को मैंने कहा मेरे वर्शिप सर्विस हमारी बहुत अच्छी होती है। इस बात के लिए मैं शुक्र करती हूँ। और मैंने आज कलाम के वसीला से बरकत पाई है और वर्शिप के वसीला से बरकत पाई है। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। ज़ोरदार तालियां वर्शिप टीम के लिए एंड शैरल के लिए। व्हाट अ वंडरफुल वर्शिप ये रियली वी हैव टुडे। जी कोई और शुक्रगुजारी? आजे 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 लुइस। मेरी लाइफ में बहुत सारी शुक्रगुजारी है, लेकिन सबसे बड़ी ये शुक्रगुजारी है कि खुदा ने मुझे जिंदों की धरती पे रखा और संभाल के रखा। और जो लास्ट ट्यूसडे जो अभी निकला है, उस मैं और मेरे जो दोस्त थे हम शॉपिंग करने गए थे और सब्जियां वगैरह काफ़ी सामान लेने गए थे। तो जब रोड पे आ रहे थे तो मैंने पानी रखा था अपने कंधे पे, और मुझे मतलब कुछ नहीं पता कि मैं कैसे गिरा, और मैं रोड पे बिल्कुल सेंटर ऑफ रोड में गिर गया और गाड़ियां सारी जो जाम लग गया वहाँ, और मैं 10 मिनट वहाँ बेहोश रहा। तो
तो मेरे दोस्त ने और वो जो लोग थे उन्होंने मुझको थोड़ा खींच के साइड पे किया और फुटपाथ पे लटाया और मेरा जो यहाँ पत्थर था जो आईब्रो पे लग गया और काफ़ी खून निकल रहा था और 10-20 मिनट बाद एम्बुलेंस आई, वो मुझे लेके गई और मेरे काफ़ी टेस्ट हुए, सिटी स्कैन हुआ मेरा और मेरा जो हार्ट बीट सभी नॉर्मल आई। और मैं इसके लिए खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे मतलब उसी दिन ही आफ्टर 4 आवर्स मुझे डिस्चार्ज मिल गया और मेरे मतलब कोई इतना जो काफ़ी मतलब इशू नहीं आया, लेकिन सारा कुछ नॉर्मल आया। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। हम खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं आशीष के लिए, खुदावंद ने इसको बड़े हादसे से बचाया है। जी शुक्रगुजारी बच्चों के ज़रिए से प्लीज़ ले आए जी बच्चों को भी। जैन आप ज़रा भाई परवेज़ को पीछे से बुला लें। इधर आ जाएं, इधर आएँ, सारे इधर खड़े हों। जस्ट स्टैंड हियर, स्टैंड हियर। ये माइक्रोफोन आप लें। Hello, good evening everyone. Last week हम लोग स्टडी कर रहे थे बच्चों के साथ Beatitudes. So हमने रियलाइज़ किया कि नहीं, this is not enough time to learn all of these together. तो हमने ये डिसाइड किया कि हम each one of them we will learn every Friday. तो आज हमने जो है वो एक फर्स्ट Beatitude था जो हमने वो लर्न किया है, उसके बारे में पूरा डिटेल में और बच्चे थोड़ा सा प्रेजेंट करेंगे whatever they learn. We learned about the first Beatitude from Matthew chapter 5 verse 3. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. This does not mean that blessed are those who are poor. Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Kingdom of heaven is for those who seek and trust Jesus. It means look upon the God when you need something big or small. It means keep following God's commands. It means keep listening to teachers and parents because they tell us about Jesus. It means praying and reading the Bible to learn about Jesus. Kingdom of heaven is the greatest gift. Kingdom of heaven Kingdom of heaven is beautiful. is beautiful. Thank you very much. हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं अपने इन बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, लीडर्स के लिए जो एवरी फ्राइडे पे इनको डिफरेंट जो हैं लेसन्स जो हैं वो देते हैं। मैं बाजी रईसा से दरख्वास्त करूँगा कि आके इन सारी शुक्रगुजारियों के लिए दुआ करें। कलाम पाक में लिखा है कि तुम मुझे किस चीज़ से तशबीह दोगे या मैं किस चीज़ से मुशाबे होऊंगा। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम ज़िंदा खुदा को मानने वाले हैं, जो ज़िंदा है, जो सुनता है, जो देखता है, जिसका हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो बढ़ा ना सके। वो हमेशा हमारी दुआओं पर कान लगाता है और हमें बरकत देता है। जैसे आज के इस पूरे प्रोग्राम में हमने कलाम से बरकत पाई, हमने वर्शिप से बरकत पाई, हमने गवाहियों से बरकत पाई और ये सारी शुक्रगुजारियाँ आइए मिलकर हम उस मज़बा पर रखते हैं जो नजात का इंतज़ाम हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार कर दिया है। अपनी आँखों को बंद करेंगे, उसकी हजूरी को महसूस करें और अपने कपड़े नहीं, हम अपने दिलों को चाक करेंगे, खाकसार बनकर उसके सामने दुआ को होंगे। ज़मीन और आसमान के पैदा करने वाले खालिक और मालिक, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं।
ऐ यहोवा यरी, तू जो मुहैया करने वाला खुदावंद है, खुदावंद तू जो शाही शैलूम है, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू अमन का शहज़ादा है। खुदावंद तेरे जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना होगा, जिसने अपनी जान देने से भी दरेक नहीं किया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें चुन लिया है और हमें बरकत दी है। आज हम बुलाए हुए नहीं बल्कि चुने हुए लोग हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि हम तेरी मिरास का हिस्सा हैं। ऐ बाप, अपने दिल तेरे सामने उंडेल देते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं, अपनी रूहें, अपनी जान, अपनी बदन सब तेरे मज़बा के सामने रखते हैं। ऐ बाप, आज इस चर्च में खुदावन खुदा, इस हैकल में खुदावन, हमारे होंठों की कुर्बानी को अपने हुजूर में कबूल करना। खुदावन खुदा, बेशक कोई तेरी पूरी सिताइश नहीं सुना सकता, लेकिन खुदावन आज जो कुछ भी तेरे कलाम का बीज बोया है खुदावन, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना खुदावन खुदा फल हम चाहते हैं। खुदावन खुदा, तेरी बंदी के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसके ज़रिए से तूने अपनी आवाज़ हम तक पहुंचाई है। खुदावन, ये जो दुआ का कनेक्शन जो तूने खुदावन हमें दिया है, तूने हमें नौकर नहीं, ग़ुलाम नहीं, बल्कि अपने दोस्त, अपने फ़र्जंद, अपने बेटे और बेटियां ठहराया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। शुक्रगुजारी तुझे पसंद है और शुक्रगुजारी दुआ का, इबादत का एक हिस्सा है। खुदावंद, जब हम तेरे शुक्रगुजार होते हैं तो तुझे पसंद आते हैं। खुदावंद, ये सारी शुक्रगुजारियाँ तेरे सामने रखते हैं। खुदावंद, जिन अपने बच्चों को तूने शिफा दिया उसके लिए शुक्र करते हैं। आशीष के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि इस बड़े हादसे से खुदावंद तूने उसको निकाला और अपने बच्चे को शिफा दी है। खुदावंद, नोबी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद खुदा, इन जवान बच्चों के लिए दुआ करती हूँ खुदावंद खुदा, जो तेरे हैकल में मौजूद हैं। खुदावंद खुदा, कलाम में लिखा है कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, और खुदावंद तू उनको मुबारक कहता है जो जवानी में तुझे याद करते हैं। ऐ खुदावंद, ये हमारे सतून हैं, ये हमारी कलीसिया के सतून खुदावंद तरक्की करें। खुदावंद खुदा, तेरे कलाम को इस्तेमाल करें। तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये एजाज़ बख्शा है कि हम तेरे साथ वाबस्ता हैं। खुदावंद खुदा, हम तेरे से पहचाने जाते हैं। हमारी शनाख्त तेरे लहू से होती है। हमारी शनाख्त किसी नस्ल से, किसी फ़िरके से, किसी रंग से नहीं, बल्कि तेरे खून से की जाती है। खुदावंद, इस खून के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हमारी पूरी कलीसिया में एक एक जान को छू और एक एक बदन को छू और हमें बरकत दे। सब कुछ मांगते तेरे जिंदा और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। थैंक यू। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है कि आप चाहते हैं कि कलीसिया आपके लिए दुआ करे, तो अभी वक्त है। एनी प्रेयर, अनस्पोकन रिक्वेस्ट, अनस्पोकन रिक्वेस्ट। इसके अलावा अगर कोई ऐसी दरख्वास्त है कि आप चाहते हैं कि उसके लिए दुआ की जाए, आइए हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं। नहायती बुजुर्ग खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। आज हमने जब तेरे कलाम में से इस बात को सीखा है खुदावंद, जब कलीसिया तेरे सामने झुकती है खुदावंद खुदा, तो तू बेदारी देता है खुदावंद। हम दुआ करते हैं खुदावंद इस कलीसिया के लिए, ख़ानदानों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, और दुआ करते हैं खुदावंद कि तेरा पाक रूह खुदावंद खुदा भरपूर ख़ानदानों, कलीसिया और बच्चों और बड़ों की ज़िंदगियों में काम करे खुदावंद खुदा। खुदावंद, हम दुआ करते हैं खुदावंद कि हम तेरे साथ अपने शख्सी ताल्लुक़ को खुदावंद, रिलेशनशिप को बनाएं खुदावंद खुदा। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद इस चर्च के लिए जो तूने हमें दिया खुदावंद खुदा। जब हम खुदावंद यहाँ पर आए खुदावंद खुदा, ये हमारे लिए पहले से जगह तूने हमारे लिए तैयार कर रखी थी खुदावंद खुदा। आज खुदावंद तू इस जगह पर हमें तैयार करता है खुदावंद, हमें इस्तेमाल करता है खुदावंद। हम इस बात के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद, हमारे जो नए बहन भाई ख़ानदान इस कलीसिया में आते हैं खुदावंद खुदा, वो ना सिर्फ खुदावंद इस कलीसिया का हिस्सा बने खुदावंद खुदा, बल्कि खुदावंद वो अपने टैलेंट्स को, अपने गिफ्ट्स को खुदावंद इस घर के अंदर, इस कलीसिया के अंदर इस्तेमाल करें खुदावंद। हम हर एक ख़ानदान के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं जो किसी ना किसी तरीके से खुदावंद अपना हिस्सा खुदावंद इस कलीसिया के अंदर और खुदावंद इस चर्च के अंदर डालते हैं खुदावंद खुदा। हम दुआ करते हैं खुदावंद कि तू हर एक के साथ हो और बरकत दे खुदावंद।
खुदावंद वो जो हाथ उठाए गए खुदावंद आज ख़ास करके खुदावंद अनस्पोकन रिक्वेस्ट के लिए हम उनके लिए मिलकर दुआ करते हैं खुदावंद। आज तेरे कलाम से हमने सीखा खुदावंद जो आसमान पर बांधा जाएगा खुदावंद, जो ज़मीन पर बांधा जाएगा खुदावंद वो तू आसमान पर बांधेगा खुदावंद। हम मुत्तफिक हैं खुदावंद, हम नहीं जानते खुदावंद तेरे लोगों की क्या दरख्वास्त है खुदावंद, तेरे लोगों के दिल में क्या है, लेकिन तू हमारे दिल के तय की बातों को जानता है खुदावंद। अपने बेटों की, अपनी बेटियों की खुदावंद दरख्वास्तों को सुनना खुदावंद। जहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है वहाँ पर हीलिंग देना खुदावंद। जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं खुदावंद वहाँ पे सलूशन देना खुदावंद खुदा। जहाँ पे जॉब के लिए दरख्वास्त है खुदावंद तू बंद दरवाज़ों को खोलना खुदावंद। और जहाँ पर खुदावंद तू चाहता है खुदावंद कि खुदावंद तू अपने लोगों को विजडम दे खुदावंद, अपने लोगों को पाकरू से भरे खुदावंद, तू भर खुदावंद, ताकि खुदावंद ये कलीसिया ना सिर्फ इस चर्च के लिए बल्कि इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए भरपूर तेरे जलाल को ज़ाहिर करे खुदावंद। मैं आज ख़ास करके जाहिद के लिए, उसकी वाइफ नौशीन के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद। जो आज शाम के होस्ट हैं उनको बरकत देना खुदावंद, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना खुदावंद। खाने पीने की सारी चीज़ों में तेरी बरकत हो, खाएं जो ताकत हासिल करें वो तेरे नेक उजलाली कौम में सर्व करें। वर्शिप टीम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। एल्डर इरशाद के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, खूबसूरत कलाम के लिए खुदावंद तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावंद। हमारा आज तेरे हजूर आना खुदावंद, रात के इन पहरों में खुदावंद तेरे हजूर बाखूर की मदद मकबूल हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम मिलकर सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तू हमारे कसूरों में माफ़ कर। हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। जस्ट 2 नोटिस मेरे पास हैं। पहला नोटिस ये है कि कल सैटरडे से हम ईस्टर पैजेंट की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं 1 बजे से 3 बजे तक। आप सब जो हैं उसमें हिस्सा ले सकते हैं, देयर इज़ नो एज लिमिट। अपने बच्चों को भी लेके आएँ, खुद भी आएँ, टेक पार्ट इन दैट। और संडे को स्ट्रेट आफ्टर सर्विस जो है पैजेंट की प्रैक्टिस होगी एवरी सैटरडे को 1 बजे से 3 बजे तक, और संडे को 12 बजे से लेके 2:30 बजे तक, 2 आवर्स एवरी जो वीकेंड्स हैं उसके ऊपर हम इस प्रैक्टिस को करेंगे। इसके अलावा आप इस कलीसिया का हिस्सा हैं, इफ़ यू वांट थिंक दैट कि खुदावंद ने आपको गिफ्ट दिया है लीडिंग के लिए, खुदावंद ने आपको गिफ्ट दिया है प्रीचिंग के लिए, स्पीक टू मी, आई विल सिट विद यू एंड विल सी if God is improving you in that, so you can come and lead our preach in word of God here. हम सीधा यहाँ से जाएंगे खाने के लिए, हॉल में बैठेंगे, गपशप जो है वहाँ पे लगाएंगे, खाना वहीं पे खाएंगे। So please don't spend your time here, straight go to the hall. God bless you.